आज का हमारा टॉपिक पछतावे को लेके, यानी रिग्रेट्स। ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं और कई इसके ऊपर रिसर्चेस की गई हैं। लोगों से पूछा गया कि जब उनका आखिरी वक्त आ जाता है, बिस्तर मर्ग पे होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स को जमा किया गया सर्वे में, तो उनसे पूछा गया कि इस वक्त आपके जहन में क्या पछतावे हैं, क्या रिग्रेट्स हैं। कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि मैंने फ़लाना काम अटैम्प्ट किया था और उसमें मैं नाकाम हो गया। हमेशा जो रिग्रेट्स होते हैं वो इस तरह के खौफ और अभाम के हवाले से होते हैं जिसने आपको कोई काम करने से रोका, जहां आपने ज़िंदगी में कोई चांस नहीं लिया। तो हम अक्सर कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, ये काम करें ना करें, लेकिन जब आप अपने आप को रोक देते हैं और वो वक्त गुजर जाता है तो वो काश, वो अगर, वो मगर, वो बहुत तकलीफ़ देती है। लेकिन जी आज प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे, खुसूसन इसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी जोड़ेंगे कि अक्सर हम जब दुआ कर रहे होते हैं तो अपने गुजरे हुए वक्त को याद करके कहते हैं कि काश मैंने ये ना किया होता। क्या इस्तग़फ़ार करने के लिए, अल्लाह का रहम तलब करने के लिए रियल जेन्युइन पछतावा होना, पशेमानी होना ये ज़रूरी है या नहीं, या हम एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखते हुए सिर्फ आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों को पसे पुश डाल सकते हैं। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जी, ज़रा आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनको माइंड साइंसेज से रिलेट अगर पाकिस्तान में किया जाए तो ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ वैल्यू। चाहे रेकी की बात की जाए, योगा की बात की जाए, अपने जहन पे, अपने ख्यालात पे काबू रखना और जो नेगेटिविटी का एक साइकिल होता है उसको ब्रेक करके अपने जहन को ट्रेन करना कि आप बेहतर सोच सकें, पॉजिटिव सोच सकें। उसको एक तरह से हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इस फील्ड के ऑलमोस्ट द फ्लैग बेयरर ऑफ दिस फील्ड इन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अ वेरी एबल डॉक्टर जिनको हम ज़्यादातर तकलीफ़ देते हैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस रिलेटेड मामलात में, बट नाउ शी इज़ ऑल्सो ट्रेंड एस्थेटिशियन। तो एस्थेटिक्स पे भी बात होगी, स्टेम सेल्स पे भी बात होगी, और जो आपकी क्वेरीज़ रहती हैं कि जी पछतावा सिदरा ये भी होता है, फ्रिज में रखा हुआ वो जो आखिरी केक का पीस था, बहुत सोचा था नहीं खाएंगे लेकिन खा लिया और किसी अजीब से टाइम पे खाया जो सहरी और डिनर के बीच का था। तो ऐसे पछतावों पे भी बात करेंगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम अरीज, क्या हाल है आपके, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? अच्छे, अल्लाह का शुक्र। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगता है? लोग कह रहे हैं कि अब चौथा रमज़ान है, अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी, यानी रोज़ा खोलने के बाद भी जो लगता है कि भाई मीठा भी खा लिया, चाय भी पी ली, लेकिन एनर्जी नहीं आ रही है। क्या कहेंगे उनको? एक तो आजकल ना क्योंकि गर्मी के रोज़े हैं, ठीक, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी हाइड्रेशन ख़राब हो जाती है। वी गो फॉर स्वीट ड्रिंक्स, मीठा खा लेते हैं, कार्ब्स भी ले लेते हैं, फ्राइड आइटम्स भी खा लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं बैलेंस नहीं होते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या लेते हैं, कोई हम लोग सॉल्ट इनटेक हमारा क्या से पकौड़े समोसों में होता है ना, लेकिन प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यू नीड रेशो, जिसमें आप जैसे घर में अगर लेमनेड बनाए ना उसमें सॉल्ट डाल दें, थोड़ी सी शक्कर डाल दें, तो फिर भी आपका कुछ बैलेंस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत लो हो जाता है। अच्छा, अगर हम सुन्नत नबवी को देखते हैं अरीश, तो अक्सर कहा जाता है नमक से, पानी से या फिर खजूर से। मसनून तरीका ये कि इनसे रोज़ा खोला जाए। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ना हों, और वैसे ही फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, क्या रोज़ा खोला जाए किसी मीठी चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट से, शरबत से, किस तरह खोला? ये जैसे लेमनेड मैं बता रही हूँ कि नारियल पानी होता है उससे खोल देना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे और आपकी नेचुरल शुगर्स भी पूरी हो जाएंगी। फल का शरबत निकाल लें, फ्रूट स्मूदीज बना लें, वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। खजूर का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि खजूर बहुत मिनरल रिच होती है, इलेक्ट्रोलाइट रिच होती है, तो अगर आप वो खाते हैं तो आपको एक बूस्ट मिल जाता है ज़बरदस्त। तो वो आप मतलब कि उसके अंदर साइंस भी है ना, आप सिर्फ ये सुन्नत की वजह से नहीं, साइंस भी अगर देखते हैं, जो लोग लॉजिकल हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं तो उसमें लॉजिक भी है। अच्छा, एक और चीज़ आपने बात नहीं की यहाँ पे, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि वैसे तो इतनी गर्मी है, लोग फिश नहीं खा रहे, लेकिन कई ग़िज़ाएँ भी ऐसी होती हैं जिसको अगर आपने सहरी में इस्तेमाल किया तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। हाँ, वो जो वही बात है कि जो आपको डिहाइड्रेट करें ना चीज़ें, वो जैसे नट्स वगैरह आप नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा नट्स नहीं लें, बहुत ऑयली स्पाइसी फूड्स ना लें, ये चीज़ें अवॉइड करें सहरी में। जैसे सहरी में प्लीज़ आपका जितना भी दिल चाहे चटखारे का, प्लीज़ अचार मत खाइए, एक तो आपकी तबीयत भी ख़राब होगी और उसके बाद आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। बैंगन का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। सो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईटिंग। लेकिन डॉक्टर मोइज़, कमिंग टू आवर टॉपिक एट हैंड टुडे, मुझे बताइए कि पछतावे के हवाले से एक स्टडी तो मैंने बताई कि जो चांसेस आप ज़िंदगी में नहीं लेते उनका लोगों को पछतावा रह जाता है। आपकी स्टडी में आपसे जितने क्लाइंट्स और आपके स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, बड़े बड़े ज़िंदगी के पछतावे क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं एक टेक्निक बता दूं प्यास की। अच्छा। ये एक योगिक ब्रीदिंग टेक्निक है, इसे शीताली कहते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप ज़बान को रोल करें ट्यूब की तरह। देखें मैं कर रहा हूँ,
और यहाँ से सांस लें। दस से 15 मरतबा करेंगे आपकी प्यास बुझ जाएगी। ट्राई कर लें, अभी पता चलेगा। तो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अब हम आते हैं पछतावा। देखिए पहली तो चीज़ ये कि ज़िंदगी में पछतावे की बहुत सारी इकसाम है। कुछ पछतावे उस वजह से होते हैं कि आप मजबूर थे, आपके इख्तियार में नहीं था। मसलन आपको किसी के साथ शादी करनी थी, माँ बाप ने कहा खबरदार ये नहीं होगा, मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। अब आपने माँ बाप की बात मानी, आपने शादी कर ली, आपका घर बस गया। मगर ज़िंदगी में शायद आपको ये अफसोस हो, जो एक पछतावा होता है जिसमें अफसोस नहीं होता, जिसको रिमोर्स कहते हैं। अगर पछतावे में रिमोर्स हो, अफसोस हो, तो वो पछतावे की किस्म और होगी। और एक पछतावा ये होता है गुस्सा, काश मैं उसको भी मारता, काश मैं उसके साथ भी नुकसान। वो होता है गुस्से के साथ, इंतकामन। पछतावा ज़रूरी इसलिए ज़िंदगी में कि अगर आपकी ज़िंदगी में पछतावा ना हो तो आपका ज़मीर मुर्दा होगी। जैसे आप हस्बैंड एंड वाइफ में देखें, अक्सर हस्बैंड्स के लिए या हमारे यहाँ जो एक पेट्रियार्कल निज़ाम में एक मर्द का एक अपना एक रवैया है या समाजी रवैया है हमारा, हम कहते हैं चलो गलती हो गई, अब वो माफ़ी थोड़ी मांगेगा, बस एहसास ही हो गया, ये काफ़ी एहसास ही बहुत, हाँ ये भी बहुत होता है। लेकिन उसमें फिर इम्प्रूवमेंट नहीं है ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यू नीड टू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट मिस्टेक एंड मूव ऑन। फिर तो उसके लिए पहला स्टेप तो यही है कि आपने जहाँ पे जिससे ज़्यादती की है या गलती हुई आपकी, उसको सही करें, माफ़ी जाके मांगें। या अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी किसी के साथ हेल्प करने की या किसी के साथ बुराई होगी, उसको सही करें, पहले दुरुस्त करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट स्टेप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप जहाँ हैं आप वहीं मुंजमद हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।